गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ITI ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं नेहा इस यूट्यूब चैनल पर आपको इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से रिलेटेड सभी टॉपिक्स को विस्तार से समझाऊंगी और मैं कोशिश करूंगी कि आपको आसान से आसान तरीके में मैं आपको हर एक टॉपिक बता पाऊँ। ओके, तो फर्स्ट हम बात करते हैं इसके सिलेबस की। फर्स्ट ईयर के सिलेबस की पहले बात कर लेते हैं। ओके, तो फर्स्ट ईयर सिलेबस में आपके जो टॉपिक्स हैं, जो टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं फर्स्ट ईयर सिलेबस में, वो सभी मैं आपको एक बार इंट्रोडक्शन कराना चाहती हूँ, उनका परिचय कराना चाहती हूँ। ठीक है, तो ये 12 चैप्टर्स हैं आपके बेसिकली, तो ये सभी 12 के 12 चैप्टर आपके फर्स्ट ईयर में हैं। ये सभी टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। ओके, इसमें हम पहला टॉपिक की बात कर लेते हैं, इंट्रोडक्शन एंड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी प्रिकॉशंस, यानी कि परिचय एवं विद्युतीय सुरक्षा सावधानी। ठीक है, परिचय एवं विद्युतीय सुरक्षा सावधानी। तो आपका इलेक्ट्रीशियन का परिचय, यानी कि इलेक्ट्रीशियन क्या होता है, उसके क्या क्या कार्य होते हैं। इसके अलावा आपके इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में क्या क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिकल शॉक के बारे में आ जाएगा, इलेक्ट्रिकल शॉक जो ट्रीटमेंट फर्स्ट एड जो हम करते हैं उसके बारे में, एंड इलेक्ट्रिकल सिंबल्स के बारे में आपका पहले चैप्टर में यहाँ पर बताया जाएगा। उसके बाद है आपका इलेक्ट्रिकल हैंड टूल्स। इलेक्ट्रिकल हैंड टूल्स में हम क्या क्या जो भी इलेक्ट्रिकल जो हम काम करते हैं उसमें हम कौन कौन से औजार का यूज़ करते हैं, यानी कि आपकी आरी हो गई, हैक्सा हो गई, हैमर हो गई, हथौड़ा जिसे हम कहते हैं हिंदी में, आपका स्क्रू ड्राइवर हो गया, और आपका क्या इसके अलावा और जैसे स्टैंडर्ड वायर गेज हो गया आपका। ठीक है, तो ये सभी टूल्स का इंट्रोडक्शन हम इलेक्ट्रिकल हैंड टूल्स में करेंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका फंडामेंटल यूनिट एंड डेफिनेशंस। ठीक है, मौलिक इकाइयाँ और उसकी परिभाषाएं। मौलिक इकाइयाँ क्या होती हैं, जैसे आपके यूनिट्स के हम सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना, आपके 2 3 4 सिस्टम्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, कुछ यूनिट्स पढ़ेंगे। ठीक है, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे, जैसे वेग हो गया, त्वरण हो गया, गति क्या होती है, ठीक है, विस्थापन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट आपका। इसके अलावा कुछ इलेक्ट्रिकल टर्म्स इसी में हम पढ़ेंगे, जैसे वोल्टेज, करंट, आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, एंड EMF। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, यानी कि सभी जितनी भी आपकी डेफिनेशंस हो जाती हैं बेसिक, वो सभी हम फंडामेंटल यूनिट्स एंड डेफिनेशंस के अंतर्गत पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका फोर्थ टॉपिक क्या है, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ठीक है, कंडक्टर और इंसुलेटर में हम क्या पढ़ेंगे, कंडक्टर यानी कि चालक और इंसुलेटर यानी कि कुचालक। तो चालक आपके चालक क्या होता है, उसकी परिभाषा, उसकी प्रॉपर्टीज़ यानी कि उसके गुण क्या होते हैं। ठीक है, इंसुलेटर क्या होता है, उसके गुण क्या होते हैं, इनकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। ठीक है, ये सभी चीज़ें हम कंडक्टर और इंसुलेटर में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम यहाँ पर वायर्स के बारे में पढ़ते हैं। वायर्स क्या होते हैं, ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, लाइक PVC वायर, CTS वायर। ठीक है, तो ये सभी आपके कंडक्टर और इंसुलेटर के अंदर आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक सर्किट। टॉपिक नंबर 5 है आपका इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर आपका हम ओम का नियम, किरचॉफ लॉ, ठीक है, और जितने भी आपके सर्किट्स होते हैं, यानी कि शॉर्ट सर्किट आपका यहाँ पे हम पढ़ेंगे, लघु परिपथ जिसे हम कहते हैं, ठीक है, पूर्ण परिपथ के बारे में पढ़ेंगे। तो सभी जितने भी आपके इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं वो सभी हम इलेक्ट्रिक सर्किट में पढ़ेंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रिक सर्किट में हम फ्यूज़ के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कॉमन इलेक्ट्रिकल एसेसरीज़। कॉमन इलेक्ट्रिकल एसेसरीज़ में आप क्या पढ़ेंगे, कॉमन यानी कि सामान्य विद्युतीय सामग्री। सामान्य विद्युतीय सामग्री यानी कि आपका जैसे हो गया स्विच बोर्ड्स, सीलिंग फैन हो गया, आपका सॉकेट्स हो गए, ठीक है, MCB हो गया, फ्यूज़ हो गया। तो ये सभी जितने भी आपके टाइप्स ऑफ एसेसरीज होते हैं, ये सभी के बारे में हम यहाँ पर चैप्टर 6 में पढ़ेंगे। एंड नेक्स्ट है आपका इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में आप क्या पढ़ेंगे भाई, मेन क्या इफेक्ट होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, आपके केमिकल इफेक्ट होता है, हीटिंग इफेक्ट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। इसी में हम सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। विद्युतीय सेल क्या होता है, आपका 2 टाइप का होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी सेल कितने प्रकार की होती है, सेकेंडरी सेल कितने प्रकार की होती है, उनका EMF, उनकी प्रॉपर्टी और उनके गुण, ये सभी हम इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे। ठीक है,
इसके बाद है आपका मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेट में हम क्या पढ़ेंगे भाई, मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक थ्योरी क्या होती है, मैग्नेट कैसे प्राप्त हुई आपको, ठीक है। इसमें हम कॉर्कस्क्रू रूल, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा निकालना, और आपका फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, ठीक है, फ्लेमिंग का राइट हैंड थंब रूल जिसे हम कहते हैं, ठीक है, ये रूल हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा कुछ टर्म्स होते हैं इसमें, जैसे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, ये सभी डिस्क्राइब मैं इसी आपके टॉपिक में करूँगी, मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म में, ठीक है। इसके बाद है आपका एसी टर्म्स एंड सर्किट। एसी टर्म्स और सर्किट में हम पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी क्या होता है आपका, एसी साइकिल क्या होता है, एसी और डीसी में अंतर क्या होता है, ठीक है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, आरएमएस वैल्यू, पीक फैक्टर क्या होता है, एवरेज वैल्यू क्या होता है, वो सभी हम एसी टर्म्स एंड सर्किट में आपका पढ़ेंगे। ये आपका चैप्टर नंबर 9 होगा। इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 10 में हम क्या पढ़ेंगे भाई, पॉलीफेज सिस्टम में आपका क्या क्या आता है, सिंगल फेज सप्लाई क्या होती है, थ्री फेज सप्लाई क्या होती है, स्टार कनेक्शन क्या होता है, डेल्टा कनेक्शन क्या होता है। यहाँ पर कन्वर्जन भी आते हैं, स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन एंड डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन किस प्रकार से हम करते हैं, तो वो सारा का सारा आपका पॉलीफेज सिस्टम में आता है, ठीक है। अभी जितने भी मैंने आपको टॉपिक बताए हैं वो बहुत अच्छे से, बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ आपको यहाँ पर पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद चैप्टर आपका टॉपिक 11 है अर्थिंग। अर्थिंग में हम अर्थिंग क्या होता है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, टाइप्स ऑफ अर्थिंग, ठीक है, अर्थिंग रेजिस्टेंस को कैसे फाइंड आउट करा जाता है, ये सब हम अर्थिंग के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद है आपका लास्ट टॉपिक बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में हम क्या पढ़ेंगे भाई, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आपका जैसे ट्रांजिस्टर हो गया, डायोड हो गया, सेमीकंडक्टर्स की स्टडी आप इसी टॉपिक के अंदर करेंगे, ठीक है। जितने भी आपके बेसिक आपके जो कंपोनेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स में आप यूज़ करते हैं, वो सभी की थ्योरी हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी आपका आ जाता है, तो उसके बारे में भी हम बेसिक नॉलेज लेंगे, ओके। तो ये सभी टॉपिक मैं आपको बहुत अच्छे से यहाँ इस चैनल पर डिस्क्राइब करके बताने वाली हूँ, तो आप इस चैनल पर बने रहिए, इसको सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, ओके, थैंक यू।